नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का। जी हाँ, जो एफ&ओ के न्यू रूल्स आए हैं उनसे क्या असर पड़ रहा है मार्केट पे। क्या वॉलेटिलिटी वाकई में कम हो गई है, क्या ये खाली दिखाने का है कि वाकई में कुछ जमीनी स्तर पे काम हो रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि भैया जो एफ&ओ ट्रेडिंग हो रही थी उसका मार्केट पे एक बहुत बड़ा प्रभाव था। एक हैवी वॉल्यूम पे हो रही थी, बड़ा असर डाल रही थी। लेकिन जो सेबी के जो रूल्स हैं वो खाली इसीलिए आए कि मार्केट में अननेसेसरी वॉलेटिलिटी हो जा रही थी और रिटेल ट्रेडर को नुकसान हो जा रहा था। तो रिटेल ट्रेडर को प्रोटेक्ट करने के लिए और बड़े वोलेटाइल मूव से बचाने के लिए सेबी ने कुछ अपने नए रूल्स लेके आए मार्केट पे, जो कि एफ&ओ को ट्रेडिंग को इम्पैक्ट करेंगे। तो जैसे कि पहले जो ओट प्रॉब्लम थी, पुरानी प्रॉब्लम थी वॉलेटिलिटी को, क्या थी कि पब्लिक जो कर रही थी हैवी लीवरेज लेके पोजीशन ले रही थी। तो सपोज आपके पास 10,000 रुपए हैं, आपने निफ्टी के लॉट को सेल कर दिया, तो अब उसमें क्या होता था कि मोस्ट ऑफ टाइम आप सही हो सकते हो लेकिन कभी कभी गलत भी होते थे। तो जब आप गलत होते थे तो अचानक से आपको हैवी लॉस होने लगता था। हैवी लॉस होने पर क्या होता था कि सडनली बहुत सारे रिटेलर पैनिक पाते थे और उस पैनिक में आने के कारण क्या हो रहा था, मार्केट में वॉलेटिलिटी और ज्यादा बढ़ जा रही थी। ये बहुत बड़ा रीजन था कि सडन स्क्वायर अप करने से जो प्रीमियम 2-2 रुपए के हैं वो 200 रुपए चले जा रहे थे, या 200 रुपए के प्रीमियम सडन जीरो हो जा रहे थे। तो रिटेलर लोगों को काफी बड़ा नुकसान हो रहा था। जो सेबी ने डाटा भी दिया था, करीब 90% से ज्यादा लोगों को नुकसान हो रहा था। तो उन सब चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी ने नए रूल्स लेके आए। तो ये नए रूल्स में क्या कर रहे हैं वो लोग कि नए रूल्स में सबसे पहला काम किया उन्होंने कि लीवरेज को कम कर दो। बस 10,000 में काम नहीं चलेगा, 1 लाख रुपए लेके आओ। तो इस टाइप की चीजें जो हो गई, तो ज्यादा मार्जिन ज्यादा पैसे। तो मोस्ट ऑफ जो रिटेल ट्रेडर्स हैं जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो वो अपने आप ही एफ&ओ ट्रेडिंग से बाहर हो गए। इवन आप देखेंगे अभी कि इंट्राडे ट्रेडिंग पे आपका जो लीवरेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। करीब 12-13 हजार रुपए एक लॉट में बढ़ गया है एक्सपायरी डे के दिन। मतलब जो चीज़ आप पहले 70,000 में बेच रहे होंगे वो एक्सपायरी डे के दिन सुबह सुबह आप बेचेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो 90,000 लग रहा है, 1 लाख रुपए लग रहा है। इस टाइप से बढ़ जा रहा है। और इवन इस लास्ट आवर में आप एक्सपायरी में आएंगे तो बिल्कुल आसमान छूती हैं कीमतें हम मार्जिन की। तो मार्जिन तगड़ा बढ़ा दिया है। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या हो गया है कि मिक्स बैग टाइप से है। वॉलेटिलिटी तो कंट्रोल हो गई है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है कि जो हमारे रिटेल ट्रेडर्स थे उनकी पार्टिसिपेशन भी काफ़ी कम हो गया है। तो ये चीज़ें हैं, ये मिक्स बैग एक्सरसाइज था। बात कर लेते हैं कुछ इसमें कंसर्निंग चीज़ों की, क्या नेगेटिव क्या है इस रूल्स में। तो इस रूल में सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि भाई जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो तो बहुत ही कम हो जा रहा है, ना के बराबर हो रहा है। इनके वॉल्यूम गिर जा रहे हैं, लोगों के ट्रेडिंग वॉल्यूम जो थे वो काफ़ी कम हो जा रहे हैं, ट्रेडिंग काफ़ी कम हो जा रही है। दूसरा है कि जो लर्निंग कर्व है, नए ट्रेडर्स लोग आ रहे हैं वो काफ़ी स्टीफ हो गया है। क्योंकि पहले क्या था, लोग कम पैसे लगा के थोड़ा बहुत ट्रेड करके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले लेते थे। अब उन्हें ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा कम एक्सपीरियंस होने के बाद भी। तो मुझे मार्केट में कुछ नहीं आ रहा है, मैं जब सीखने आया हूँ, तो मुझे सीखने के लिए ज़्यादा बड़ा पैसा रिस्क में लेना पड़ेगा। इस टाइप से ये एक बड़ा नेगेटिव है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या बोलेंगे, तो फाइनल वर्डिक्ट भाई ये जो एफ&ओ ट्रेडिंग है दो धाई तलवार की जैसे है। कहीं तो फायदा दे रहा है कि लोगों का नुकसान ना होगा, वॉलेटिलिटी कम होगी, लेकिन नए लोग के लिए इसमें दिक्कत भी हो रही है और ट्रेडर लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है और नए ट्रेडर जो हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो आशा करते हैं कि आपको इस चीज़ें समझ में आई होंगी कि एफ&ओ ट्रेडिंग के जो नए रूल्स हैं वो कैसे इंपैक्ट डाल रहे हैं और क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। और कोई बात अगर आपको बतानी है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और कोई नए पर्सन देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।